तो चलिए इस छोटे से वीडियो में हम लोग जान लेते हैं एक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज़ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? इसको हम लोग बोला जाता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक गिविंग एस्पेक्ट और एक रिसीविंग एस्पेक्ट। मतलब एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। इसी का कारण होता है कि हर एक जर्नल एंट्री कभी सिर्फ डेबिट नहीं होता है, सिर्फ क्रेडिट नहीं होता। मतलब हर एक जर्नल एंट्री में ड्यूअल एस्पेक्ट का कारण ही एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। चलिए इसका ये देखते हैं डेफिनेशन। ड्यूअल एस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्यों है? क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट का कारण ही हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग होता है हमारा अकाउंटिंग में। अगर यही कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो जर्नल एंट्री पास करने में ये होता। तो इसी का कारण इसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं। इट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। देखिए बोले ना, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ ड्यूअल इफेक्ट, दैट इज इट अफेक्ट्स टू अकाउंट इन देयर रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड्स। मतलब दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा, दोनों अपोजिट साइड में होगा। ये नहीं है कि एक खाली देने वाला होगा या मतलब रिसीविंग एस्पेक्ट होगा या खाली गिविंग एस्पेक्ट होगा, खाली डेबिट होगा या खाली क्रेडिट, दोनों होगा अपोजिट। डेबिट अपोजिट हो फिर क्रेडिट अपोजिट साइड में होगा। देयरफॉर द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेस। इसी का कारण होता है कि ट्रांजेक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड किया जाए। इट मीन्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश हैज़ टू एस्पेक्ट्स विच आर गिविंग ऑफ कैश, रिसीविंग ऑफ गुड्स। तो एवरी ट्रांजेक्शन में हम लोग को पहले दो एस्पेक्ट का पता करना होगा, उसके बाद उसके अनुसार जर्नल एंट्री पास करना होगा। उसके बाद जर्नल से जो लेजर पोस्टिंग होता है तो दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। जैसे इसी में देख लीजिए, गुड्स को परचेस किया है तो क्या होगा, एंट्री परचेस टू कैश होगा। तो यहाँ पे दो अफेक्ट है ना, एक परचेस मतलब किया तो कैश जा रहा है, और गुड्स आया तो यहाँ परचेस को डेबिट किया जा रहा है। सो गुड्स आ रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट किया जा रहा है। तो ये दोनों अपोजिट साइड में, एक तो परचेस डेबिट हो रहा है और दूसरा आपका कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है। तो देखिए दो अकाउंट को अफेक्ट किया ना, एक परचेस को अफेक्ट किया, एक कैश को अफेक्ट किया। सो आगे पर दिस टू एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड, दस द ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इसी कॉन्सेप्ट का कारण अराइज हुआ है। ऐसा भी एमसीक्यू आता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन किस कॉन्सेप्ट का कारण अराइज हुआ है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का अनुसार। और भी जर्नल एंट्री अगर देखेंगे, जैसे सैलरी पेड टू वर्कर्स, तो सैलरी पेड टू वर्कर्स का जर्नल एंट्री क्या होगा, इसमें दो एस्पेक्ट ढूंढना है। एक सैलरी पे कर रहे हैं और सैलरी पे करने से हम लोग का क्या जा रहा है, तो कैश जा रहा है। तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है तो सैलरी को डेबिट करेंगे, और कैश हमारा रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट है तो एसेट का बैलेंस कम होने से उसको क्रेडिट करता है, तो सैलरी टू कैश। तो देखिए यहाँ पे भी एक डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है। ये भी एक सैलरी अकाउंट को अफेक्ट करेगा, एक आपका कैश अकाउंट को अफेक्ट करेगा। तो दो जगह ईच ट्रांजेक्शन दो जगह अफेक्ट करेगा।